हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की टारगेटेड न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन आर्टिकल्स की जो हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। तो पहला आर्टिकल हमें पढ़ना है इंडिया चाइना डायलॉग टू फोकस ऑन 3 एरियाज। दूसरा हमें पढ़ना है कैंपेन सीक्स हेल्दी एयर इवन आफ्टर लॉकडाउन एंड्स। तो ये कैंपेन का नाम है साल भर 60। नेक्स्ट हमें देखना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया मीट स्ट्रेंथन टाइज। इसमें हम MLSA के बारे में देखेंगे और 2+2 डायलॉग क्या बड़ा है इस बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हमें देखना है डिजास्टर डिस्प्लेसेस लैक्स सेज स्टडी। कौन सी स्टडी? स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट 2020। इसको हम डिटेल में देख रहे हैं अपने CNA में। ऑलरेडी आज हमने जो है स्टेट ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी। बाकी जो चैप्टर्स होंगे हम डेली बेसिस पे उनको करेंगे। नेक्स्ट हमें देखना है सेंट्रल लॉन्चेस इंटर्नशिप फॉर 25,000 ग्रेजुएट्स। तो इंटर्नशिप का नाम क्या है? इंटर्नशिप का नाम है ट्यूलिप। नेक्स्ट हमें देखना है वंदे भारत मिशन सेट टू ब्रेक इवैक्यूएशन रिकॉर्ड्स। अगेन नेक्स्ट 7th आर्टिकल हमें देखना है इंडिया वाउज $15 मिलियन टू वैक्सीन अलायंस, और अलायंस का नाम है गावी। फिर नेक्स्ट हमें देखना है इंडिया रन्स रिस्क ऑफ डाउनग्रेड्स। तो इन सब के बारे में हमें क्या पढ़ना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अब हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला आर्टिकल है इंडिया चाइना डायलॉग टू फोकस ऑन 3 एरियाज़। तो कौन कौन से 3 एरियाज़ है जहाँ पे हमें फोकस करनी है? ये जो डायलॉग होगा, पहली चीज़ तो ये है कि ये पहला इंडिया चाइना का लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स हैं। ये कब होंगी? ये 6 जून 2020 को होंगी। कौन कौन से एरियाज़ में ये क्यों हो रही हैं? ये पहला रीज़न है क्योंकि देखिए गालवन एरिया, पांगोंग सो और गोगरा, इन 3 एरियाज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप है आर्मी का, चाइनीज़ आर्मी का। इस वजह से डीएस्केलेट करने के लिए ये टॉक्स हो रही हैं। दूसरा है रीज़न कि अभी रिसेंटली जो है फोर्स का यूज़ किया गया है चाइना की तरफ। उसके साथ साथ चाइना को जो है कहा जाएगा कि वो अपनी 5 मई से पहले वाली पोजीशन पे वापस जाए। और तीसरा, डी इंडक्शन किया जाए ट्रूप्स का चाइना के अंदर, मतलब LAC के पास इतना ज़्यादा ट्रूप बिल्डअप नहीं होना चाहिए। तो इन तीन वजह से जो है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स होंगी। तो पांगोंग सो की अगर बात करें तो टोटल इसका जो एरिया है, इसकी जो लेंथ है वो 135 किलोमीटर है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 135 किलोमीटर है। इसका 1/3 हिस्सा इंडिया होल्ड करता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने हमेशा जो है फिंगर 4 वाला एरिया होल्ड किया है और 4 से 8 तक वो क्लेम करता है। पर यहाँ पे 4 के आसपास जो चाइनीज़ की बिल्डअप है, ये एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। इसी तरह से अगर बाकी एरियाज़ की बात करें तो टोटल हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं इस वक्त जहाँ पे चाइनीज़ प्रेजेंस देखी जा रही है वो है पांगोंग सो, गालवान, गोगरा। ये तीनों चीज़ें लद्दाख में हैं और नाकुला सिक्किम में है। गालवान कभी भी जो है एरिया ऑफ कंटेंशन नहीं रहा है और उसके साथ साथ ये कभी भी जो है फिगर नहीं किया है लिस्ट ऑफ डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज़ में। टोटल जो LAC पे 23 एरियाज़ लिस्ट में हैं डिस्प्यूटेड और सेंसिटिव, उनमें से गालवान जो है ऐसा एरिया नहीं था जिसको लिस्ट किया गया था। इसी तरह से अगर चाइनीज़ ट्रूप की बात करें तो चाइनीज़ ट्रूप जो है लंबे बड़ी संख्या में इन 4 पॉइंट्स पे खड़े हुए हैं, पांगोंग सो एरिया में, गालवान एरिया में, गोगरा एरिया में और नाकुला एरिया में। अब हम मैप के जरिए देखेंगे 3D उसमें कि कहाँ पे ये एग्जैक्ट फिंगर्स हैं कहाँ पर, जिससे कि आपको एक अच्छे से आइडिया लग जाए। तो गाइस ये पूरा आपका पांगोंग सो का एरिया है। ये देखिए ये पांगोंग सो है हमारी। अब ये आपको जो दिख रहा है यही फिंगर्स कहलाता है। इस पे जूम इन अगर हम करें तो यहाँ से देखिए, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आपकी फिंगर 1 है, फिर ये आपकी फिंगर 2 है, ये आपकी फिंगर 3 है और ये वाली फिंगर 4 है। तो यहाँ पे जो है चाइनीज़ प्रेजेंस ज़्यादा देखी जा रही है। उसके बाद यहाँ से यहाँ का जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है ये इंडिया के पास है। फिर इस वाले एरिया में चाइनीज़ की प्रेजेंस का मतलब हुआ ये इंडियन टेरिटरी के अंदर चाइनीज़ की प्रेजेंस है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अपने आप में जो है सही चीज़ नहीं है अपने आप में। सो गाइस ये देखिए ये आपकी पांगोंग सो लेक है। यहाँ से ये जो रिजेस हैं इन्हीं को फिंगर्स कहा जाता है। ये रिजेस जो है फिंगर्स कहलाती हैं। तो ये जो सारी रिजेस हैं इन्हीं में जो है आपका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके नंबर्स हैं। तो अगर आप इस वाले एरिया को देखेंगे, इस एरिया ये आपका जो है फिंगर नंबर 4 है। यहाँ पे जो है चाइनीज़ बिल्डअप देखा गया है। ये पूरा इंडिया के कंट्रोल का एरिया है और ये इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन टेरिटरी के अंदर आकर के चाइनीज़ का ऑलमोस्ट एक ब्रिगेड साइज़ की जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पे कैंपिंग करके बैठे हुए हैं। तो ये इसीलिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आज का सेकेंड आर्टिकल है कैंपेन सीक्स हेल्दी एयर इवन आफ्टर लॉकडाउन। तो ये कैंपेन का नाम क्या है? कैंपेन का नाम है साल भर 60।
ये कैंपेन किसने शुरू किया है? कैंपेन शुरू किया गया है 12 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट के द्वारा। डिमांड है इस कैंपेन की कि PM 2.5 के लेवल जो हैं वो सिटी में 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ही रहें। और PM 2.5 क्या होता है? PM 2.5 एक फाइन पॉल्यूटेंट होता है जो कि हमारे एयरवेज को इन्वेड करता है। इनकी विड्थ जो है लेस देन 2.5 माइक्रोन होती है। PM 2.5 ये साल भर 60 क्यों लिखा हुआ है? तो 60 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सेफ लिमिट होती है। 24 आवर्स की जो आपकी एक्सपोजर लिमिट होनी चाहिए वो 60 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा CPCB ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया मीट स्ट्रेंथन टाइज। तो क्या क्या पॉइंट्स हमें यहाँ पे नोट करने हैं? तो देखिए यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया है। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप होती है जहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरियाज़ में दोनों कंट्रीज़ मिलकर पार्टनरशिप करती हैं। वो क्राइटेरियाज़ आपके इकोनॉमिक्स के रिलेटेड होते हैं, पॉलिटिक्स, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और पीपल टू पीपल। तो मतलब जब भी दो कंट्रीज़ आपस में जो है फ्रेंडशिप करती हैं, पार्टनरशिप्स करती हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक जो है काफ़ी हाई लेवल की पार्टनरशिप होती है। इससे जस्ट पहले स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स होते हैं, उससे पहले जो है ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं। तो ट्रेडिंग पार्टनर से स्ट्रैटेजिक पार्टनर, स्ट्रैटेजिक से कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फाइनली हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गई है। दूसरी चीज़ इस मीटिंग में ये हुआ था कि यहाँ पे जो है एग्रीमेंट्स कंक्लूड किए गए थे म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो MLSA फाइनली जो है साइन हो गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से के बीच में। ये एग्रीमेंट क्या होता है? ये एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को अलाउ करेगा कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को लॉजिस्टिक्स के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए और पेट्रोलियम के लिए यूज़ कर सकती हैं। फिर और क्या हुआ यहाँ पे मीटिंग में फ़िलहाल 2+2 का जो फॉर्मेट था बायलैटरल मीटिंग का, जहाँ पे फॉरेन और डिफेंस सेक्रेटरी जो है आपस में बात करते थे, उसको एलिवेट करके फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग कर दी है। तो जैसे हम USA के साथ 2+2 फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग करते हैं, वही चीज़ अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गई है। उसके अलावा जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करनी है वो ये है कि यहाँ पे चाइना से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है। तो आज हमने CNA में देखा था किस तरह से जो है जो भी क्वाड एलाइज हैं हमारे, वो ज़्यादातर चुप हैं इस कॉन्टिनेंटल क्वेश्चन को लेकर के। मतलब LAC पर इस वक्त जो है चाइना का बिल्डअप है, और ये क्वाड एलाइज जो कि काफ़ी ज़्यादा दोस्ती बोलते हैं और एक दूसरे मतलब इंडिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, वो उनकी जो चुप्पी है वो काफ़ी जो है, अगर इसकी बात कहें तो चुप्पी काफ़ी ज़्यादा शोर करती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं आगे, जैसे कि हमने CNA में यूज़ किया था। एनीवेज फोर्थ वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ टॉपिक आपका कहता है कि डिजास्टर्स डिस्प्लेस लैक्स सेज अ स्टडी। तो स्टडी कौन सी है? ये स्टडी है एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2020। ये इसको कौन पब्लिश करता है? रिपोर्ट पब्लिश की जाती है CSE के द्वारा। CSE जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी डाउन टू अर्थ को भी पब्लिश करती है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि जितने भी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुए हैं डिज़ास्टर की वजह से, उनमें से इंडिया में जो है 20% डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं। मतलब अगर वर्ल्ड में 100 डिस्प्लेसमेंट हुए हैं डिज़ास्टर से, तो इंडिया के अंदर 100 में से 20 वो डिस्प्लेसमेंट इंडिया के अंदर हुए हैं। या फिर आप कहें तो एक में से जो 5 डिस्प्लेसमेंट हैं वो इंडिया के अंदर हुए थे डिज़ास्टर रिलेटेड। और ये 2019 में किस वजह से हुए हैं? आपके साइक्लोन की वजह से हुए हैं, ड्राउट्स की वजह से हुए हैं और फ्लड्स की वजह से हुए हैं। अगर हम इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स की बात करें तो टोटल इंडिया में 50 लाख इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुए थे डिज़ास्टर की वजह से। फिर उसमें से फ्लडिंग की वजह से जो है 26 लाख डिस्प्लेसमेंट हुए थे। अगर आप कहें अगर आप फ़ानी की बात करें तो साइक्लोन फ़ानी की वजह से 18 लाख डिस्प्लेसमेंट हुए थे। ड्राउट कंडीशन 19 स्टेट्स में है, उसकी वजह से 63,000 डिस्प्लेसमेंट्स हुए थे। बाकी जो फैक्ट इस में दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। 747 टाइगर्स ज़्यादा हैं 2018 में 2014 के कम लेवल से। उसी तरह से अगर आप कंजर्वेशन एरिया की बात करें तो कंजर्वेशन एरिया जो है श्रिंक हुआ है 179 स्क्वायर किलोमीटर तक। अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर की तो 38% डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट कवर श्रिंक हुआ है। इसी तरह से 21 में से जो 5 मेजर रिवर बेसिन्स हैं उनके अंदर एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अपने आंसर राइटिंग में। तो इनको आपको सबको फैक्ट बुक में डालना है। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है कि सेंटर लॉन्चेस इंटर्नशिप स्कीम फॉर 25,000 ग्रेजुएट। क्या नाम है स्कीम का? स्कीम का नाम है ट्यूलिप। ट्यूलिप किसके लिए स्टैंड करती है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ट्यूलिप का मतलब है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये स्कीम क्या है? ये जो है 5 साल की जॉइंट वेंचर है
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के और AICTE के बीच में, जिससे कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी स्मार्ट सिटीज़ में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स को। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, वो रजिस्टर कर सकता है अपॉर्चुनिटीज़ को एक पोर्टल के ऊपर। वहाँ पे पोजीशंस होंगी अर्बन प्लानिंग के अंदर, वाटर सप्लाई में पोजीशंस होंगी, वेस्ट मैनेजमेंट में पोजीशंस होंगी, स्लम इम्प्रूवमेंट में होंगी और डिजिटल गवर्नेंस में होंगी। एप्लीकेंट जो है कम से कम ये इंडियन सिटीज़न होने चाहिए और इन्होंने अपनी फाइनल ईयर जो है ग्रेजुएशन की वो कंप्लीट की होनी चाहिए। इंटर्नशिप की जो रेंज होगी वो 8 वीक से लेके 1 साल तक की हो सकती है। प्रोग्राम का अपना कोई बजट नहीं है, बट 100 स्मार्ट सिटीज़ और 4400 जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को यूज़ कर सकती हैं जो उनको सेंटर ने अलॉट किया है, जिससे कि वो स्टाइपेंड को पे कर सकें या पर्क्स को पे कर सकें अगर वो चाहें तो। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है वंदे भारत मिशन सेट टू ब्रेक इवैक्यूएशन रिकॉर्ड। तो वंदे भारत मिशन क्या है? ये एक रिपैट्रिएशन मिशन है जहाँ पर इंडियंस जो कि बाहर में काम कर रहे हैं पूरे विश्व में, उनको इंडिया में रिपैट्रिएट किया जाएगा, वापस लाया जाएगा कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। अभी तक टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 3,48,565 सिटीजन्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो कि गल्फ़ वॉर से ज़्यादा है। गल्फ़ वॉर में अभी तक सबसे ज़्यादा रिपैट्रिएशन या वापस लाने का काम हुआ था। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है इंडिया वाउज $15 मिलियन टू वैक्सीन अलायंस। तो कौन सी वैक्सीन अलायंस का काम बात हो रही है यहाँ पे? गावी की बात हो रही है। गावी की अगर बात करें तो गावी द वैक्सीन अलायंस ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और इसका गोल है कि एक्सेस जो है इम्यूनाइजेशन का पुअर कंट्री में वो बढ़ाया जाए। गावी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, डोनर गवर्नमेंट्स को, WHO को, यूनिसेफ को और वर्ल्ड बैंक को, वैक्सीन इंडस्ट्री को, सिविल सोसाइटी को, बिल एंड मेलिंडा गेट्स को और बाकी फिलेंथ्रोपिस्ट को एक साथ लेकर आती है। अगर गावी की बात करें तो गावी के पास जो है ऑब्जर्वर स्टेटस है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। गावी जो है 2000 में फाउंड हुआ था, तो अभी 20 साल पहले ही इसको फाउंड किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। इंडिया ने 15 मिलियन की प्लेज दिया है गावी को। इंडिया ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करता है इम्यूनाइजेशन के, ऑलमोस्ट 60% ऑफ वर्ल्ड के जो बच्चे हैं वो उनको इम्यूनाइजेशन इंडिया प्रोवाइड करता है इनडायरेक्टली बाय प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स। इंडिया जो है वैक्सीन प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से इंडिया वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 60% बच्चे इम्यूनाइज हो पाते हैं। लास्ट आर्टिकल हमें देखना है इंडिया रन्स रिस्क ऑफ रेटिंग डाउनग्रेड्स। पॉइंट क्या क्या नोट करना है यहाँ पे? देखिए, जो इंक्रीजिंग फिजिकल डेफिसिट है और माउंटिंग पब्लिक डेट है, इससे इंडियन इकोनॉमी जो है इसकी डाउनग्रेडिंग हो सकती है। ऑलरेडी मूडी ने हमें डाउनग्रेड कर दिया था, अब इससे और ज़्यादा डाउनग्रेडिंग हुई तो इंडिया जो है यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। जो मतलब अपने FDIs वगैरह आए हैं, FPIs आए हैं, FPI अपना पैसा लेकर के वापस चले जाएंगे, उससे हमारी करेंसी वल्नरेबल हो सकती है। तो ये जो इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, और इकोनॉमिक लॉसेस को सबसे ज़्यादा कौन बॉन्ड करेगा? इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस पे इनका फ़र्क पड़ेगा, गवर्नमेंट के पे फ़र्क पड़ेगा और फाइनेंशियल सिस्टम। ये 3 एंटिटीज़ हैं जिनको जो है लॉसेस होने वाले हैं। गवर्नमेंट को जो है डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन लेना पड़ेगा इस पूरे लॉस का, जिससे कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो सके बिजनेसेस का और इंडिविजुअल्स का। इंडियन इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्शन फेस करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल्स तैयारी को ज्वाइन करें PDF को लेने के लिए, और साथ साथ लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।